Good morning, students. You are welcome to BBN e-learning classes. Dear students, today we will study about our English first poem, This Squirrel, written by the poet Mildred Bowers Armstrong of our textbook Honeycomb. In the poem The Squirrel, the poet M.B. Armstrong describes a squirrel that he observed in his garden. The poet describes how the squirrel, covered in gray fur, sits in an upright position on a tree branch eating a nut. Dear students, here you can see a real squirrel sitting on the ground on your screen. The happy and lively squirrel loves to play with the poet and her friends. Whenever they ran around his tree, he would run to the other side of the tree. The poet tells us about the nature of the squirrel, that it is innocently naughty and likes to tease anyone who comes near him. प्यारे बच्चों, यह कविता अमेरिकी मूल की लेखिका मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा लिखित एक छोटी सी कविता है जो हमें प्रकृति प्रदत्त एक छोटे से जीव जिसका नाम गिलहरी है, उसकी बनावट, उसके रंग रूप तथा आदतों के बारे में बताती है। प्यारे बच्चों, प्रकृति तथा उसमें निहित अन्य सभी जीवों का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रकृति प्रेमी हो, जिसने प्रकृति को करीब से निहारा हो। इन इंग्लिश लिटरेचर, प्रकृति का वर्णन, अंग्रेजी साहित्य में प्रकृति का वर्णन विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, R.W. एमर्सन, एमिली डिकिंसन तथा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में आप उनका दर्शन, प्रकृति का दर्शन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया भर में गिलहरियों की लगभग 285 प्रजातियां पाई जाती हैं, 285। इनकी प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। गिलहरी ज़्यादातर अखरोट, बीज और फल खाती है। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि गिलहरी अपने अखरोट को अन्य गिलहरियों से बचाने के लिए उन्हें ज़मीन में गाड़ने का नाटक भी करते हैं। यह मनुष्य का सबसे भरोसेमंद जीव भी माना जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा जंगली जीव है जो मनुष्य के स्पर्श करने पर भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता है। आइए अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस कविता का हिंदी अर्थ, स्टेंजा तथा MCQs का भी हल इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। लिखा है, यू मे हैव सीन ए स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। शायद आपने ज़मीन पर बैठी एक गिलहरी को मूंगफली खाते हुए देखा होगा। व्हाट डिड इट लुक लाइक? ये कैसी दिख रही थी? Here is a poet's description of just such a squirrel. यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसी ही गिलहरी का कवि के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। फर्स्ट लाइन, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। उसकी पूंछ एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होती है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। उसने स्लेटी रंग का लबादा ओढ़ा होता है। ओवरकोट का अर्थ होता है लबादा, ऊपरी वस्त्र। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। वह अखरोट खाने के लिए, मूंगफली खाने के लिए सीधी बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती है। टीज का अर्थ होता है चिढ़ाना। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू द अदर वे। और यदि हम उसके पेड़ के इर्द गिर्द दौड़ते हैं तो दूसरी ओर चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह इस कविता का अर्थ था। आइए अब हम इसका स्टेंजा देखते हैं। स्टेंजा और उसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम स्टेंजा का अर्थ जानेंगे। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। उसकी पूंछ एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होती है। उसने स्लेटी रंग का लबादा ओढ़ा होता है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट। वह अखरोट खाने के लिए सीधी बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती है। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। और यदि हम उसके पेड़ के इर्द गिर्द दौड़ते हैं तो दूसरी ओर चली जाती है। इसके बाद इसका पहला प्रश्न,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, कविता का क्या नाम है? तो नेम ऑफ द पोएम इज़ द स्क्वेरल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? तो द नेम ऑफ द पोएट इज M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्क्वेरल टेल? गिलहरी की पूंछ का आकार कैसा है, क्या है? तो इसका आंसर है इट हैज़ द शेप ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। इसका आकार एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह है। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट कलर इज़ द स्क्वेरल? गिलहरी का रंग क्या है, कैसा है? तो ही इज़ ऑफ ग्रे कलर। फिफ्थ, व्हाट डज द स्क्वेरल ईट? गिलहरी क्या खाती है? तो ही ईट्स नट्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्क्वेरल लाइक टू डू? गिलहरी क्या करना पसंद करती है? तो ही लाइक टू टीज एंड प्ले। वह चिढ़ाना और खेलना पसंद करती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्क्वेरल डू इफ़ वी रन राउंड हिस्ट्री? गिलहरी क्या करती है यदि हम उसके पेड़ के इर्द गिर्द दौड़ते हैं? तो इसका आंसर है ही गोज द अदर वे। दूसरे रास्ते पर चली जाती है। राइट द 3 हाइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा में तुकबंदी वाले 3 शब्द लिखो। 3 शब्द लिखिए। तो तुकबंदी वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी लय एक दूसरे से मिलती है, जैसे अक्सर गानों में होता है, भजनों में होता है। तो उसी तरह से इसका आंसर है ग्रे, प्ले, वे। तो प्यारे बच्चों, यह स्टेंजा का अर्थ इसके क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद हम इसके MCQs की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द स्क्वेरल वियर फॉर टेल? गिलहरी ने अपनी पूंछ किस तरह बनाई होती है? तो इसका आंसर है स्क्वेरल, एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट कलर ओवरकोट वाज द स्क्वेरल वियरिंग? गिलहरी ने किस रंग का लबादा ओढ़ा हुआ था, पहना हुआ था? तो इसका आंसर है ग्रे, सी ग्रे। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्क्वेरल सिट? गिलहरी कैसे बैठती थी? तो इसका आंसर है सी स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्क्वेरल ईट? व्हाट डिड द स्क्वेरल ईट? गिलहरी क्या खाती थी? तो इसका आंसर है बी, नट। नेक्स्ट, वेयर वाज द स्क्वेरल सिटिंग? गिलहरी कहाँ बैठी हुई थी? तो ऑन द ट्री ट्रंक, पेड़ के तने पर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्क्वेरल लाइक? गिलहरी क्या पसंद करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, टू टीज, टू प्ले, चिढ़ाना और खेलना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल द स्क्वेरल डू इफ़ वी रेन अराउंड हिस्ट्री? गिलहरी क्या करेगी यदि हम उसके पेड़ के इर्द गिर्द जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ही विल गो द अदर वे, दूसरे रास्ते पर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? किसने अपनी पूंछ को प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बनाया हुआ होता है? तो इसका आंसर है द स्क्वेरल। तो प्यारे बच्चों, आप इस पोएम का अर्थ, इसके स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर तथा MCQ के बारे में जान गए होंगे। होमवर्क के तहत आपको स्टेंजा तथा इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। कोई डाउट हो तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में इसका सॉल्यूशन करें। थैंक्स ए लॉट स्टूडेंट्स।